रक्त बहाकर श्रृंगार करो, रक्त बहाकर श्रृंगार करो, खामोश यहाँ तलवार नहीं। रक्त बहाकर श्रृंगार करो, खामोश यहाँ तलवार नहीं। हम वंशज हैं राणा के, हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं। स्वागत है दोस्तों आपको अपने YouTube चैनल PKY क्लासेस में। दोस्तों एक ऐसा हम टॉपिक आप लोगों के सामने आज से ही स्टार्ट कर रहे हैं जो कि इस समय बहुत ही वो टॉपिक हॉट स्पॉट बन गया है। वो ये है, आपके सामने दिख रहा होगा, स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके दोस्त, यहां से बात करें तो लगभग सारी एग्जाम, मतलब सभी एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछ लिए जा रहे हैं। जैसे आपको रेलवे हो गया, SSC हो गया, बैंक हो गया, या किसी भी स्टेट एग्जाम हो गए, या UPSI हो गए, चाहे बिहार SI हो गया, ये ऐसा टॉपिक है जहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं और अधिक से अधिक क्वेश्चन की संख्या यहां से लगभग हो जा रही है। और क्या बोल सकते हैं कि सभी को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो हमने ये सोचा कि क्यों नहीं एक टॉपिक बना करके इसका एक सिलेबस लेकर के चला जाए और पूरी तरीका से इसको कवर किया जाए। तो दोस्त हमने यही आज सोचा और इसको हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। और एक दिन सिलेबस हम आपके सामने यहाँ पे लिख रखे हैं, जो आपको 1 नंबर से स्टार्ट करके लगभग 15 टॉपिक है। यदि और होगा तो हम लोग आगे करेंगे, ठीक ना। तो पहले हम इस टॉपिक को करेंगे, पहले हम इतना जो लिखे हैं इस टॉपिक को करेंगे। तो दोस्त देख लीजिए वो क्या है। हम किनारे थोड़ा सा हट सकते हैं, हट जा रहे हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि सिलेबस हम लोग कैसे लेकर के चलेंगे, ठीक ना। तो आइए आप लोग देख लिए होंगे, हम देखते हैं क्या है। पहला तो हम लोग करेंगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट। क्या? वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2 नंबर में पर्यटन स्थल आएगा। क्या आएगा? पर्यटन स्थल, जिसमें हम लोग दोनों करेंगे, विश्व भी करेंगे, विश्व का भी करेंगे, साथ साथ में हम लोग अपना भारत के बारे में भी पर्यटन स्थल की जानकारी भी करेंगे, ठीक ना। इसके बाद प्रमुख स्मारक, खेल, पुरस्कार, संगठन, पुस्तक और लेखक के बारे में, ठीक ना, बुक्स एंड ऑथर्स, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है, समझ में आया। पहला हम लोग करेंगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व विरासत स्थल, फिर पर्यटन स्थल करेंगे, विश्व और भारत दोनों को मिला करके एक साथ। फिर प्रमुख में करेंगे स्मारक, ठीक ना। खेल भी देख लेंगे, खेल में हम लोग सारी चीजें, जैसे स्टेडियम के बारे में बात कर लेंगे, पिच की लंबाई के बारे में बात कर लेंगे, ठीक ना, यहाँ से। फिर पुरस्कार, सारी पुरस्कार के बारे में बात कर लेंगे, संगठन आ जाएगा, पुस्तक, लेखक, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य। इसके बाद जो आगे है वो है दोस्त परिवहन। परिवहन में हम लोग दोनों कर लेंगे, ठीक ना, विश्व के बारे में भी बात कर लेंगे और अपना भारत के बारे में भी बात कर लेंगे परिवहन में। आगे अगला जो हम लोग का टॉपिक होगा वो 5 नंबर का होगा, वो है प्रमुख नदी, साथ साथ बांध भी कर लेंगे। पूरी नदी के बारे में बात करेंगे और बांध के भी बारे में बात कर लेंगे। इसके बाद देखिए दोस्त की राष्ट्रपति हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, न्यायाधीश, गवर्नर जनरल और प्रधानमंत्री, इन सभी लोगों के बारे में ज्ञान इकट्ठा करेंगे और एक अच्छी सी नोट्स तैयार करेंगे और उसे हम लोग याद करेंगे
ताकि यहाँ से एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आए तो छूटे बिल्कुल ना दोस्त। ठीक है, आगे जो 7वां है वो ये है कि प्रमुख मकबरा टॉम्स, फिर उसके साथ साथ मंदिर भी करेंगे, ठीक ना, प्रमुख मेले करेंगे, मेले के साथ साथ दोस्त त्योहार भी कर सकते हैं, त्योहार भी कर सकते हैं, करेंगे हम लोग, ठीक ना। मेले के साथ साथ ही कर लिया जाएगा त्योहार, क्योंकि त्योहार कहीं रखे नहीं है, ठीक है। इसके बाद नृत्य कर लेंगे, नृत्य डांस बहुत ही ये अच्छा टॉपिक है जो कि अक्सर छूट जाया करता है, तो नृत्य भी करेंगे। फिर बीमारी जो साइंस में लोग पढ़ते हैं बीमारी, उसके बारे में कर लेंगे। इसके बाद जो बचा कुछ इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं, कैपिटल्स और करेंसी, ठीक ना, राजधानी और मुद्रा के बारे में भी बात कर लेंगे। फिर आर्थिक संगठन के बारे में बात कर लेंगे, जैसे IMF हो गया और कुछ हो गया, ठीक ना। फिर GI टैग समझते हैं हम लोग। उसी तरीका से 14 नंबर टॉपिक जनजाति के बारे में बात कर लेंगे, साथ साथ दोनों अपने भी भारत में और साथ साथ विश्व के भी जनजाति के बारे में बात कर लेंगे। फिर प्रमुख घास के मैदान के भी बारे में बात कर लेंगे, ठीक ना। तो दोस्त ये सिलेबस रहा हम लोगों का, ठीक ना। तो आज ही अभी हेडिंग डालिए, विश्व विरासत स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और अभी ही इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं और कुछ इस पे समझने का प्रयास करते हैं, ठीक ना। तो उम्मीद है दोस्त आप सभी लोग हेडिंग डाल लिए होंगे, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व विरासत स्थल। तो दोस्तों आज हम इसके जानकारी में कुछ रख लेते हैं कि विश्व विरासत स्थल क्या चीज़ है। पहले तो आपको ये बता दें कि स्टैटिक्स GK के बारे में कुछ एक लाइन बोलने की मन कर रहा है। तो दोस्त ये चीज़ है कि स्टैटिक्स उसको बोलते हैं कि जो परंपरागत रूप से हम अध्ययन करते हैं, ठीक ना, जिसको कि ये कभी बदलता नहीं है, ठीक ना, हर वक्त एक चीज़ को हम लोग अध्ययन करते रहते हैं, उसी को स्टैटिक GK बोलते हैं, ठीक ना। अब आगे बात करते हैं कि विश्व विरासत स्थल क्या होती है। ये एक ऐसा विश्व विरासत स्थल होता है जिसका की मान्यता ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक तौर पे मान्यता प्राप्त होती है, ठीक ना। इसी को क्या बोलते हैं, विश्व विरासत स्थल। दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है विश्व विरासत स्थल से पहले जानने से पहले इसके बारे में ये जान लेते हैं कि इसका संचालन कौन करता है। तो संचालन की बात करें तो यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट की संचालन की जाती है, ठीक ना। इसके संचालन कौन करता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की संचालन कौन करता है, तो यूनेस्को के द्वारा किया जाता है, ठीक ना। तो यूनेस्को के बारे में बात करें तो हम लोग जानते हैं या जान लीजिए कि यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 ईस्वी को किया गया था। कब किया गया था, फिर से 16 नवंबर 1945 ईस्वी को, ठीक ना। इसकी मुख्यालय के बारे में बात करें तो पेरिस, कहाँ पे, पेरिस, ठीक ना। और यहीं जो यूनेस्को है ये एक समिति का गठन किया था, उस समिति का नाम है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक ना, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट की गठन यूनेस्को के द्वारा 1972 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 1972 ईस्वी में किया गया था, ठीक ना। तो आइए इसके बारे में और कुछ देख लीजिए, कुछ आपको हम जानकारी ऐसे दे दिए, जैसे ये है कि ऐसा क्षेत्र जिसका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक महत्व हो उसे क्या बोलते हैं, विश्व विरासत स्थल। विश्व विरासत स्थल क्या कहा जाता है, विश्व विरासत स्थल, ठीक ना। आगे है दोस्त कि इसका संचालन कौन करता है, यूनेस्को। कौन, यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल की संचालन किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो दोस्तों बहुत ही एक अच्छा लाइन था कि क्या बोलते हैं, NTPC में फुल फॉर्म बिल्कुल ही पूछ लिया जाता था और अच्छे अच्छे लेवल के फुल फॉर्म पूछा जाता था। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म जाने तो कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिकल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक ना। फिर से यूनाइटेड नेशन
एजुकेशन, साइंटिफिकल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक ना। इसके बारे में बात करें तो यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 ईस्वी को लंदन में किया गया था। कहाँ? लंदन में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? लंदन में किया गया था। इसकी मुख्यालय के बारे में बात करें तो पेरिस। कहाँ पे? पेरिस, ठीक ना। इसके बाद दोस्त विश्व विरासत समिति की स्थापना यूनेस्को के द्वारा 1972 में, ये कभी आपसे क्वेश्चन जरूर पूछ लेगा कि विश्व विरासत समिति का गठन किसने किया? तो आंसर होगा यूनेस्को। कब किया? तो 1972 ईस्वी में, ठीक ना। इसके बाद दोस्त विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को। बहुत ही वीवीआई पॉइंट है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये पहली बार कब मनाया गया था? तो 1983 ईस्वी को ट्यूनीसिया में मनाया गया था। और यदि ये बात पूछे कि ट्यूनीसिया की राजधानी कहां है, तो ट्यूनिस। क्या बोलेंगे? ट्यूनिस। ट्यूनिस। फिर से, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। और पहली बार कब मनाया गया था? तो 1983 ईस्वी में। कहां पे मनाया गया था? ट्यूनीसिया में, ठीक ना। आगे देखिए, वो ये है कि विरासत स्थल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये पूछ सकता है दोस्त कि विरासत स्थल को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो आप याद रखिएगा कि 3 भाग में। कौन कौन? प्राकृतिक, सांस्कृतिक और मिश्रित। कौन कौन सा? प्राकृतिक, सांस्कृतिक और मिश्रित, ठीक ना। प्राकृतिक में देखिए क्या क्या आ जाएगा कि राष्ट्रीय उद्यान जो हम लोग पढ़ते हैं, वन्य जीव, पक्षी अभयारण्य, ये 3 चीज इसी में आ जाता है। अब इससे भी बेहतर जो एक हम बात बताने वाले हैं दोस्त, वो ये समझिएगा कि पूछ देता है कभी कभी कि प्राकृतिक विरासत स्थल हमारे भारत में कितने हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 7। ध्यान से देखिए क्या हम बोल रहे हैं। हमारे भारत में विरासत स्थल में प्राकृतिक विरासत स्थल कितने हैं? तो आंसर हो जाएगा 7। समझ में आया? फिर सांस्कृतिक में कौन कौन सा? किला, मंदिर, मस्जिद और गुफाएं, ठीक ना। इसमें जो है 32। कितना है? 32। समझ में आ रहा है कुछ? 32। क्या? 32, ठीक ना। और मिश्रित में मात्र 1। मिश्रित में 1। वो क्या क्या कि प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों को मिला दीजिएगा ना, प्राकृतिक और सांस्कृतिक, तो वही मिलकर के मिश्रित बन जाता है। दोस्त एक का हम नाम यहाँ पे बता देते हैं, उसका ये नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा, ठीक ना। कंचनजंगा जो सिक्किम में है, कंचनजंगा। इसके बाद बात करें तो वर्ल्ड में विश्व विरासत स्थल की संख्या 1157। कितना है? 1157, ठीक ना। इंडिया में बात किया जाए दोस्तों 40। यदि इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल्स जानिएगा, वो ये है कि फर्स्ट जो था आगरा का किला। कौन सा? आगरा का किला। कब इसको विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था? तो 1983 ईस्वी में। और जो रिसेंटली अभी जो है धौलावीरा गुजरात वाला, धौलावीरा गुजरात वाला, ये 40वां नंबर का है गुजरात में। समझ में आया? समझ में आया? इसके बाद सबसे ज्यादा यदि कहां पे विश्व विरासत स्थल है के बारे में बात करें तो आंसर हो जाएगा इटली में। कितना? 58। तो दोस्त मुझे पूरा विश्वास है आप सभी लोगों को ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा दोस्तों। तो इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ध्यान रखिएगा दोस्त कि प्रत्येक दिन आपको स्टैटिक्स जीके का वीडियो 12 से
लगभग 12 बजे से 1 बजे के बीच में आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक ना। तो दोस्तों याद कीजिए और इससे नोट्स तैयार कीजिए। कोशिश करेंगे कि जब जब एक टॉपिक खत्म हो तो हम लोग क्वेश्चन भी करने वाले हैं, ठीक ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।